एक बार भगवान ने माँ को पूरा ब्रह्मांड दिखाया। एक बात बोले मेरे साथ, राम जी जैसा दयालु इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं। राम जी जैसा ना कोई दयालु हुआ ना हो सकता। सच बता रहे, हमारा निज अनुभव है, जो इनकी शरण में आ जाता है वो कभी हारता नहीं है, कभी नहीं हारता। आप विचार करो, रावण का भाई विभीषण शत्रु का भाई है, दुश्मन का भाई। अब वो अचानक राम जी की शरण में आता, राम जी स्वीकार करते सो तो ठीक है, बिना सोचे उसको राजा बना देते। तुम शत्रु के भाई से बात नहीं करोगे। और आपने कभी विचार किया कि राम जी कितने दयालु हैं? राम जी ने बहुत दिनों तक रावण को समझवाने की कोशिश की। अंत में जब नहीं माना तब भगवान ने फिर लीला की। बहुत दयालु राम जी। एक दिन मां को भगवान ने पूरा ब्रह्मांड दिखाया। भगवान की दिनचर्या कथा में आई है रामायण में, इसलिए कहते हैं रोज रामायण पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो। रामायण पढ़ने से बहुत लाभ है। बच्चों को भी पढ़वाओ। आजकल बच्चे बहुत सभ्य नहीं है, संस्कारवान नहीं है। अंग्रेजी मीडियम तो है, हिंदी नहीं आती उन्हें। कल हम एक अपने प्रिय सज्जन के घर गए थे, वहां बच्चा था आदि, उसको सब कुछ आता था पर हिंदी नहीं आती। बड़ी दिक्कत। कोई नहीं, हम किसी भाषा पर, हमारा खेल भाषा पर नहीं है, हमारा खेल तो भावनाओं पर है। भगवान भाषा पर ध्यान नहीं देते, भगवान भावना पर ध्यान देते हैं। लेकिन अपने बच्चों को ना हाथ जोड़कर प्रार्थना है, रामायण पढ़वाओ, पढ़े ना सुनवाओ। क्योंकि जब वो रामायण में पढ़ेगा, राम जी प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं, तो वो बच्चा भी माता पिता गुरु को प्रणाम करेगा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध होगी। जो व्यक्ति जिसको ज्यादा सुनता है, उसके जैसी उसकी आदत पड़ जाती है। रामचरितमानस को सुनेगा तो रामायण के संस्कारों को गढ़ेगा। और आज पढ़ाई से ज्यादा जरूरी संस्कारों की आवश्यकता है। समाज संस्कारहीन हो रहा। संस्कार, ये तो बड़ी कृपा है आपकी। महाराज जी यहाँ कथा करवाते रहते हैं, तो कुछ लोगों को किसी बहाने से ही कथा व्यास किसी बहाने आवे, वो ठीक है, अलग है, वो छोड़ो, तुम उसको गोली मारो। पर वो किसी बहाने से ही आकर के कम से कम 4 बातें सिखा जाता है, एक व्यक्ति भी सुधर जाए, सुझे जाए। सच बता दें, हमारा आना तो तभी, हम कल चर्चा कर रहे थे, हमारा आना तो तभी, कई लोग हमसे कहते भारत छोड़ करके यहाँ लाखों लोग हैं, आप वहाँ 10-50 लोगों में क्यों जाते? हमको तो वहाँ भी गाली मिलती, क्या जरूरी है वहां जाना? यहाँ लाखों लोग हैं, उनको मिलो, उनकी अर्जी लगाओ, उनकी अटकी होगी लंदन वालों की, तो भारत आएंगे, ऐसा बोलते हमको। तब हमने उनको कहा ना, हमारा जाना जरूरी है। वहां जाने से 2 लोग भी ठीक हो गए ना, 2 लोगों की भी अर्जी लग गई, हमारा आना सफल है। और पिछली बार आए थे, और कल की बात, ये माँ बैठी ना, पिछली बार ये लकड़ी लेकर चलती थी। पिछले दरबार में आई थी, इस दरबार में आई लेस्टर से, यहाँ होटल पर रह रही हैं, होटल में वो लेकर ये सही हो गई, हमारा आना सफल हो गया। एक बच्ची है अंग्रेज, अब उसका नाम तो भूल गए, क्या नाम है उसका? लुबिका, क्या नाम है वो? लुबिका, जो भी हो, वो रात भर बैठी रहती है जहां हम निवास है, दिन भर। अभी भी कथा में कई कोने में सुन रही होगी, खबर नहीं हमें। बच्ची है, अंग्रेज है, उसे हिंदी नहीं आती, उसे कथा भी पता नहीं क्या है। कल वो नीचे बैठी थी, जो उसे हिंदी पता ही नहीं है, वो जानती ही नहीं है। लेकिन कल वो अंग्रेजी में बोल रही थी, हमें ट्रांसलेट करके बता रहे थे। वो कह रही थी कि दुनिया में अगर तनाव से बचना है गुरुजी, तो कथा सुनो। वो अंग्रेज, और सोचो, अभी रुको, वो धाम भी गई थी। लेस्टर कथा के बाद में न जाने उस पर कौन सा भूत सवार हो गया, भक्ति का, राम रस का। वो बागेश्वर धाम में 5 दिन रही, सेवा करती, 5 दिन उसने वहां सेवा की।
रुकी रही, सेवा करती रही। तो हम आपको बताएं, ये हम कोई महिमा नहीं गा रहे, चलो एक को सही अभक्त को भक्त बना दिया, हमारा आना सफल हो गया। हमारा आना सफल है। परसों फाफड़ा और फेफड़ा की चर्चा जब चल रही थी, परसों ही चल रही थी ना, फाफड़ा और फेफड़ा। जब फाफड़ा की चर्चा चल रही थी तो हमारे जो कथा की मुख्य यजमान है ना, माँ किरण माता जी, किरण माता जी, तो आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, आपने लगातार लेस्टर कथा में भी यजमान है, सही यजमान, हाँ सेवा में वहां भी थे, यहाँ भी कथा में यजमान। इससे ये निश्चित हो रहा, सिद्ध हो रहा कि मैया जो है खुद तो भक्ति में डूब रही हैं, आनंद में डूब रही, वो हजारों लोगों को भी डुबो रही है। तो फाफड़ा और फेफड़ा की चर्चा चली तो आपने हमें डब्बे में वो दिए थे फाफड़ा, उसी दूसरे दिन सिद्ध करके। तो वो फाफड़ा पा करके हमें ना लगा जैसे हम कोई छोटा बच्चा होता ना, वो फाफड़ा, हमने पूछा कि फाफड़ा कैसा होता है? तो कहा कि लंबा लंबा होता है। हाँ, अपने राम जी तो बहुत, हमारे यहाँ बुंदेलखंडी है तो कड़ी चलती है, हमारे यहाँ चावल दाल कड़ी रोटी, बस ये वहाँ का बहुत। बरा ये आप लोग नहीं जानते हो, बरा बगजा, लेकिन गुजराती स्वाद अलग है सब भारतीय ही। पर मैया ने जैसे ही सुना तो तुरंत फाफड़ा बनाए, वो डब्बे में हमको शालिग्राम दिए। छोटा भाई जो हमारा है उसने कहा कि गुरुजी ये फाफड़ा आए हैं सेवा में, किसी ने हमें बताया यही फाफड़ा है, तो जाके तो खाए हमने, रात को भी फिर फाफड़ा खाए। एक चोरी भी बता दे, रुको अभी चोरी वो बता रहे हैं, चोरी बता देनी चाहिए। चुपके से जब लेटे तो लेटे लेटे हम फाफड़ा खाते रहे कि आकर फाफड़ा कौन सी चीज है। 2 फाफड़ा हमने सिराने रख लिए, पहले भोजन कर लिया, फाफड़ा भी खा लिया, फिर मन नहीं माना तो जेब में डाल लिया। रात को जब सो गए तो फिर फाफड़ा खाए, थोड़ा नींद खुली बीच में, फाफड़ा खाए, पानी पिए, फिर सोए। हाँ। तो मैया ने उसमें बढ़िया अच्छे से व्यवस्थित करके दिए थे। तो हमें मैया को ये भक्ति माता, इन दोनों को देख करके जो है भक्ति माता के तो घर पर रुके ही थे पिछली बार, दीपक जी आए हैं आज, हाँ पिछली बार रुके ही थे। लेकिन जो इस कथा की मुख्य यजमान है, इनमें भी जो भाव है ना, एकदम माँ जैसा भाव। जब ये कथा सुनते हैं हमें लगता है जैसे वो दुलार, वो जैसे ही हमारे मुंह से फाफड़ा निकला तुरंत व्यवस्था करना, सब करते हैं, 2 रूप में करते हैं। कोई शिष्य बनकर के गुरु जी के लिए करता है, लेकिन इनका जो भाव लगा ना, जैसे एक माँ अपने बच्चे की पूरा ख्याल रखती ना, वैसे ही इन्होंने व्यवस्था की। एक बार इनके लिए जरूर जोरदार ताली बजाओ। कथा में सहयोग तो ठीक है, कथा सहयोग देना बड़ी बात नहीं है, कथा सुनना बहुत बड़ी बात है। करवा तो कोई भी लेगा, पाउंड जिसके पास में है वो बुला करके करवा लेगा, लेकिन कथा सुनना पूरा हम देखते रहते हैं 3 घंटे तक, वरना हमारे जितने जजमान हैं वो आधे से ज्यादा जजमान खिसक जाते हैं। हाँ, खिसक लेते हैं, कथा हुई नहीं कि वो एकदम शुरू हुई, आरती भर हुई, वो जजमान को 17 काम रहते हैं। लेकिन हमें लंदन में एक सुख है यहाँ मिला कि जो कथा यजमान है पूरा टाइम, हमारी मैया पूरा टाइम बैठ करके, और हमने इनको मैया बोला है तो हमें मतलब भाव हमारा इतना लग रहा कि ये बिल्कुल सच में मैया जैसी। हाँ, उस दिन से हम तो फाफड़ा वाले विषय पर उन्होंने डब्बे में उसको वो बंद करके, एक प्लास्टिक का डब्बा था, वो जब गए वहां तो हमने पाए। हम तो देखो मिले नहीं मैया को पहले कभी, शायद पिछली कथा में भी नहीं मिले, मिल नहीं पाए, व्यस्तता रही हमारी, व्यस्तता, लेकिन भाव बता देता है, स्वाद बता देता, भोजन का स्वाद बता देता है कि ये उसने कहां से बनाया है। होटल के खाने में रंग तो बहुत अच्छा होता है लेकिन भाव नहीं होता। माँ की रोटी जलू जरूर होती है, काली जरूर होती है माँ की रोटी, पर उसमें भाव बहुत भरा होता है।
ममता बहुत होती है। ये हम आपको सिर्फ इसीलिए बता रहे हैं कि जब एक साधारण हम आप मानव हैं और भावपूर्वक कोई बनाए तो व्यक्ति तृप्त हो जाता है। वो तो ईश्वर है, तुम उनको भावपूर्वक भजोगे तो वो जरूर तृप्त होकर प्रकट हो जाएगा।